जहाँ उतरा उसका नाम शिव शक्ति स्थल रख दिया। ये देश का दुर्भाग्य है कि हर चीज में वोट बैंक के नजरिए से देखा जाता है। कोई मुझे कहे कि शिव शक्ति से इतिहास क्या है जी, इस सृष्टि की नियंता है। और मेरा गुना ये कि मैंने कहा कि चंद्रमा पर जहां पर मेरा चंद्रयान लैंड किया था उस पॉइंट का नाम मैं किसी भी बीजेपी के नेता का रख सकता था, तो मुझे मना नहीं करता, तो उन्होंने वो परंपरा बनाई थी। लेकिन मैंने वैसा नहीं किया, मैंने शिव शक्ति रखा। तो वो इनके दिमाग पर ऐसा उसका असर था, बोल तो पाए नहीं, लेकिन बाद में कोई 1 साल के बाद उन्होंने बयान दिया कि हिंदू में जो शक्ति है ना, मैं उस शक्ति को नष्ट कर दूंगा। अब वो मुझे पता है यार, उस दिन का जहर वहां तक पड़ा हुआ है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि मैंने शिव और शक्ति दोनों बोला है, और शिव में जहर पीने की ताकत भी तो बहुत होती है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का इतना समारोह हुआ, राम मंदिर बना, उनका कहना है कि इसको आपने बीजेपी का समारोह बना दिया। पहले तो लगता था कि शायद सेकुलरिज्म की उनकी जो विकृत मानसिकता है उसका परिणाम होगा कि वो 70 साल तक इस मामले को अटकाने के लिए जो भी कर सकते हैं करने की कोशिश की। उनको लगता था कि इस मुद्दे को इस प्रकार से रखेंगे तो उनकी वोट बैंक सुरक्षित रहेगी। लेकिन राम मंदिर बन जाने के बाद वोट बैंक सुरक्षित रहने का मुद्दा ही नहीं था, क्योंकि वो मुद्दा उस प्रकार से उनके काम आने वाला नहीं था। उसके बाद जब विरोध किया तो मुझे लगता है कि 70 साल तक उन्होंने जो किया वो सिर्फ वोट बैंक के लिए कि इतना ही नहीं है, वो मन से, वचन से, कर्म से राम विरोधी है। राम के प्रति इनके मन में घोर रोष है, और इसका परिणाम है वो अभी भी, अब देखिए कोई बच्चा रास्ते में जय श्री राम बोले तो मैं विशाल बोलूंगा जय श्री राम। मुझे कोई ग्रीट करे नमस्ते तो मैं करूंगा नमस्ते, कोई मुझे कहे हेलो तो मैं कहूंगा हेलो, कोई कहेगा जय श्री राम तो मैं कहूंगा जय श्री राम। आपने देखा होगा जब वो जाते हैं तो जय श्री राम बोलता है तो उनके चेहरे की सारी रेशाएं बदल जाती हैं, मुंह पे ताला लग जाता है, पता नहीं वो क्या क्या करने लग जाता है। अब आप बोल दो यार जय श्री राम, क्या जाता है आपका? यानी इतना। अब दूसरा देखिए, मैं कहूँगा ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो ट्रस्टी है ना, मैं उनको सच में बधाई दूंगा, क्योंकि राम मंदिर तो न्यायालय के निर्णय के बाद हो रहा है। सारी दुनिया को मालूम है कि न्यायालय में भी रुकावट डालने का काम कौन करता था। 19 में तो यहां तक कह दिया था कि जजमेंट अभी मत लाओ वरना बीजेपी को फायदा होगा। न्यायालय में कहा गया, कांग्रेस की तरफ से कहा गया था। चलिए ये सब तो छोड़े, अब न्यायालय इसके बावजूद भी ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोग उनके घर गए और जाकर के सम्मान पूर्वक निमंत्रण दिया। में जो हो गया होगा भूल जाओ, आइए आप भी आइए। जैसे वो उनके यहां गए वैसे ही जो 2-2, 3-3 पीढ़ी से अदालत में लड़ाई लड़ रहे थे अंसारी परिवार, उनके बेटे इकबाल अंसारी जो भी अदालत में राम जन्मभूमि के खिलाफ केस लड़ रहे थे, बाबरी मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनको भी निमंत्रण दिया कि चलिए अब तो न्याय का निर्णय हो चुका है, न्यायालय का आप आइए, आप देखिए साहब निर्णय देश करे। इकबाल अंसारी जो कि जीवन भर उनका परिवार बाबरी मस्जिद के लिए अदालतों में लड़ता रहा, राम जन्मभूमि के विरुद्ध में लड़ता रहा, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है, वो स्वयं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आकर के बैठे और इन लोगों ने हिस्सा किया। तो
जाकर के चिंता होती है कि क्या सोच है। इतना ही नहीं, मुझे बाद में पता चला कि श्रीमान इकबाल अंसारी वो कोई अमीर व्यक्ति में सामान्य परिवार के व्यक्ति, उन्होंने भगवान राम मंदिर का एक मॉड्यूल था लकड़ी का, वो कैसे खरीद कर लाए, और उनका जो पीएसओ था वो हिंदू है, उसको उन्होंने गिफ्ट किया। इकबाल अंसारी ने गिफ्ट किया उनको। इसका मतलब ये हुआ कि उनको लगता था ये मेरा हक है इसलिए मैं लड़ता हूं, लेकिन न्यायालय ने एक बार निर्णय किया तो उन्होंने सिर आंखों पर चढ़ाया। तो इकबाल अंसारी को ना सेकुलरिज्म सही है कि इनका सेकुलरिज्म सही है, ये चिंता का विषय है देश के लिए। इसीलिए आजकल आपको सांप्रदायिक कम्युनल हिंदू मुसलमान करने वाला क्या है? ऐसा है कि या तो किसी ने नई डिक्शनरी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि सारी डिक्शनरी खाली हो गई। मुझे गाली देते देते सारी डिक्शनरी के शब्द को खाली हो गए। अब उनके पास तो गालियां ही नहीं बची है, तो घूम फिर करके वो हिंदू मुसलमान बोले बिना उनके वोट बैंक को जगा नहीं सकते, क्योंकि काम तो किया नहीं। 60 साल तक किसी मुसलमान बच्चे को पढ़ाया होता, उसको कोई अच्छा रहने के लिए घर दिया होता, उसको टॉयलेट दिया होता, उसके घर में बिजली दी होती, बच्चों के अच्छे, वो तो किया नहीं। तो उनको डरा मार देंगे, आएंगे तो फाड़ देंगे। मोदी है, अब फिर उसको योगी जोड़ दिया। अब ये डराना सब मुसलमान समाज में भी अब इन चीजों की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल रहा है। मैं मुल्ला मौलवियों की बात नहीं करता, जिनका वेस्टर्न इंटरेस्ट तो हिंदुओं में भी ऐसे लोग होते हैं, तो उनकी मैं बात नहीं करता। लेकिन जनरल मेरा तो काफी लोगों से इंटरेक्शन होता है, और मेरा अनुभव है कि ये जो भड़काने वाली बातें हैं उससे तो वो प्रभावित नहीं हो रहे। वो समझते हैं कि इनका वोट का जमाना है, कर रहे हैं। मोदी जी, आज तक किसी लीडर की हिम्मत नहीं हुई जो ये कहे कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं देना चाहिए, मुसलमानों को आरक्षण देना गलत है, और आप तो खुलेआम कहें। मैंने कांग्रेस पार्टी को कहता हूं कि आप लिखिए, मैं देश को गारंटी दूं। एक, आप भारत के संविधान को नहीं बदलेंगे। दूसरा, संविधान बदल करके धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। तीसरा, आप एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीन करके आप धर्म के आधार पर वोट जिहाद वालों को आरक्षण नहीं देंगे। लिख करके दो, नहीं देते हैं। देश को दो ना भाई, बयान तक देने की हिम्मत नहीं है। हमारा मंत्र है सबका साथ सबका विकास। लेकिन मोदी जी, ऐसी बातें खान मार्केट गैंग का नाम लेकर के आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कहने की जो आप कह रहे इतने खुले। ऐसा है कि मुझे आगे पीछे को रोने वाला नहीं है। मैं देश के लिए जीता हूं, मैं देश के लिए जूझता हूं, और मेरी प्रत्येक पल देश के लिए है, और वो बेकार नहीं जानी चाहिए। और इसलिए जो गलत हो रहा है, आप मुझे बताइए, 9,000 से ज्यादा ऐसी जगह है, इंस्टीट्यूशन, जिसमें इन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया, माइनॉरिटी का नाम दे दिया, आरक्षण खत्म कर दिया। एक पीएसयू को अगर आप प्राइवेटाइज करो तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हाउस में चिल्लाते हैं कि आप प्राइवेटाइजेशन इसलिए कर रहे हो कि आप एससी, एसटी कोटा हट जाएगा, तो दलितों को नौकरी का क्या होगा। आपने 9,000 इंस्टीट्यूशंस में से एससी, एसटी, ओबीसी कोटा खत्म कर दिया है। अगर ये सवाल मैं पूछता हूं, और ये जो खान मार्केट गैंग है वो मोदी ने बाएं पैर पहले रखा क्यों, दाहिना क्यों नहीं रखा, इसके लिए एक सप्ताह तक देश का समय बर्बाद करते हैं। उनको फुर्सत नहीं है कि एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण की रक्षा के लिए उन्होंने भी आवाज उठाई थी, वो चुप बैठे। और तब जाकर के मैं खुल करके कहता हूं कि इकोसिस्टम जो उनके पापों को संवारने का ही काम करती है, और दूसरों के अच्छाइयों को बुरे में कन्वर्ट करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देती है, और देश को उसे में सचेत करना चाहिए।
अब महाराज जब सब जगह पे फेल हो गए तो उन्होंने जुडिशरी का रास्ता पकड़ा, अदालतों में जाकर के बैठ जाना, वो हल्ला करना और परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करना। ये बहुत चिंता का विषय है देश के लिए। आप में योग्यता है, क्षमता है, सही है, लोकतंत्र है, चुनाव लड़ो, पार्लियामेंट में आओ, अपनी बात रखो, सरकार गलत करती है तो उसको रोको, तरीके हैं, करने नहीं, हवा बिगाड़ते। सलाम इंडिया में हमारे साथ हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक ब्रेक रुकेंगे और ब्रेक के बाद सवाल आपका सिलसिला जारी है।